नमस्कार दोस्तों। जब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना रही, भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी अच्छे रहे। चाहे देश में सरकार किसी की भी रही हो, मनमोहन सिंह जी की या फिर नरेंद्र मोदी जी की। बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे हिलाने वाला नाम है शेख हसीना। एक ऐसी नेता जिसने अपने बचपन से लेकर सत्ता के आखिरी दिन तक सिर्फ संघर्ष ही देखा। अपने माता पिता और भाइयों की हत्या, निर्वासन, फिर सत्ता तक का सफर और आखिर में तख्ता पलट में सत्ता गंवाना। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। आज हम बात करेंगे उनकी त्रासदी भरी शुरुआत, भारत में शरण कैसे मिली, सत्ता तक का सफर और आखिर में क्यों उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। 28 सितंबर 1947 पूर्वी बंगाल के तुंगीपारा में एक मुस्लिम बंगाली परिवार में जन्मी शेख हसीना कोई साधारण लड़की नहीं थी। उनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें आज बंगबंधु कहा जाता है, बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति। घर में राजनीति का माहौल था। पिता अक्सर जेल में रहते और छोटी हसीना को माँ बाप ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, पर यही माहौल उन्हें अंदर से मजबूत बना दिया। 15 अगस्त 1975 वह काला दिन जिसने हसीना का सब कुछ छीन लिया। यह तारीख बांग्लादेश के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन है। सुबह सुबह सेना के एक समूह ने तख्ता पलट किया और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी, बेटे बेटियां सहित पूरा परिवार मार दिया गया। इस नरसंहार में सिर्फ 2 लोग बचे, शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना, क्योंकि उस समय वे यूरोप की यात्रा पर थे। यह घटना हसीना की पूरी जिंदगी बदल गई। पूरा परिवार खत्म हो चुका था। वे अपने पति और बच्चों के साथ पश्चिम जर्मनी में थीं। जान का खतरा था। तभी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें राजनीतिक शरण देने की पेशकश की। हसीना भारत आई और करीब 6 साल तक नई दिल्ली में निर्वासन में रही। भारत ने उन्हें रहने की जगह, सुरक्षा, राजनीतिक समर्थन सब कुछ दिया। यहां से हसीना की नई लड़ाई शुरू होती है। निर्वासन में रहते हुए अवामी लीग की अध्यक्ष चुनी जाती हैं। 1981 में जब वे भारत में दिल्ली में रह रही थी, अवामी लीग ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। इसके बाद 17 मई 1981 को हसीना पहली बार बांग्लादेश लौटती हैं। हजारों लोग उन्हें देखने पहुंचे। यह उनका राजनीति में असली री एंट्री थी। हसीना के लिए राजनीति आसान नहीं थी। सैन्य सरकार, विरोधी पार्टियां, घरेलू हमले, हर ओर मुश्किलें थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1996 में हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनती हैं। इस कार्यकाल में उन्होंने भारत के साथ ऐतिहासिक फर्क का समझौता किया, अर्थव्यवस्था में सुधार लाए। 2001 सत्ता से बाहर, इसके बाद फिर संघर्ष। उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी और विपक्ष में लौटना पड़ा। 2009 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती है और इस बार उन्होंने इतिहास लिख दिया। लगातार 2009 से 2024 तक वे प्रधानमंत्री रहीं, यानी बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली नेता। 2024 में बांग्लादेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। आरोप था कि उनकी सरकार विपक्ष पर अत्याचार, पत्रकारों पर दबाव और चुनाव में धांधली कर रही है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सेना ने हस्तक्षेप कर दिया। 5 अगस्त 2024 आर्मी ने हसीना की सरकार को हटा दिया। भीड़ ने उनके निवास पर धावा बोल दिया। जान का खतरा इतना बढ़ा कि हसीना को देश छोड़कर फरार होना पड़ा। शेख हसीना की कहानी सत्ता की चमक से ज्यादा संघर्ष, त्रासदी और साहस की कहानी है। एक ऐसी लड़की जिसने अपने माता पिता भाइयों को खो दिया, भारत में निर्वासन झेला, तख्ता पलट के बाद बनी नई अंतरिम सरकार और सैन्य नेतृत्व ने हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए। मानवाधिकार हनन, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, छात्रों पर हिंसा और सत्ता का दुरुपयोग। इन्हीं मामलों की तेज सुनवाई में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत को उन्हें बांग्लादेश को सौंपना पड़ेगा? भारत के सामने यह फैसला आसान नहीं है। एक तरफ भारत ने उन्हें दशकों पहले शरण दी थी और दूसरी तरफ पड़ोसी देश का कानून दबाव बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से सजा दी गई है तो किसी भी देश को उसे वापस सौंपने की कोई बाध्यता नहीं होती है। और चूंकि हसीना का मामला राजनीतिक और सैन्य संघर्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत चाहे तो उन्हें बांग्लादेश को सौंपने से इनकार कर सकता है। दोस्तों, अब अगला कदम है भारत की सरकार, अदालतों
और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय है कि हसीना की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पेज को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।